यहाँ तो पूरा का पूरा एफिडेविट ही फर्जी था, क्योंकि जिससे नोटरी की थी उसके पास नोटरी का कोई राइट ही नहीं था, नोटरी का कोई अधिकार नहीं था, ना उसके पास कोई लाइसेंस था। अयोध्या की जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी की आंखें गड़ी हुई थी, फिलहाल वहां वोटिंग नहीं होगी और उसके पीछे की वजह है कोर्ट में डाली गई एक याचिका। बीते मंगलवार को जब चुनाव आयोग ने यूपी के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो बताया कि मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने एक याचिका डाली है। क्या है इस याचिका में, ये खुद विधायक बाबा गोरखनाथ के वकील ने समझाया। एक इलेक्शन पिटीशन हमारी फाइल हुई थी 2022 में अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ, जो जालसाजी उन्होंने कागजों को हेरफेर लेकर किया था। जो एफिडेविट जो आधार होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कहता है कि एफिडेविट एकदम एक भी उसमें कॉलम गलत नहीं होना चाहिए, अगर एक भी कॉलम आपका गलत हुआ तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यहाँ तो पूरा का पूरा एफिडेविट ही फर्जी था, क्योंकि जिससे नोटरी की थी उसके पास नोटरी का कोई राइट ही नहीं था, नोटरी का कोई अधिकार नहीं था, ना उसके पास कोई लाइसेंस था। तो उसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय गए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकारा भी और उसको संज्ञान लेते उन्होंने नोटिस जारी किया था। मामले में सुनवाई चल रही थी और लगभग निर्णायक मोड़ पर यह मामला पहुंच चुका था, लेकिन उससे पहले विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका मेरा पार्लियामेंट वो चुन लिए गए थे। तो उसकी वजह से हमने भी उसको प्रेस करना नहीं उचित समझा। लेकिन अभी जब इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा करी कि इलेक्शन पिटीशन की वजह से ये चुनाव में देरी होगी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम माननीय कोर्ट को संज्ञान में ये डालेंगे। अगर कोर्ट आदेश करता है तो हम इसको या तो विड्रॉ कर लेंगे या कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि ये इन्फ्रेक्चस हो चुकी है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को हम नोटिफाई भी करेंगे और ये उनसे अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि 18 को गजट नोटिफिकेशन जो चुनाव की कल घोषणा हुई थी, तो अभी 2 दिन उसमें है। अगर हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हो सकता है गजट नोटिफिकेशन इसी में हो जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे इलेक्शन पिटीशन की वजह से कोई भी मिल्कीपुर की जनता अपने विधायक से वंचित रहे। चुनाव आयोग द्वारा यूपी में 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई और एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव न होना, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध गया। मगर अब खुद बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का कहना है कि लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वो वापस ले लेंगे। साथ ही बीजेपी की जीत का दम भी उन्होंने भरा। अवधेश प्रसाद जी ने जो जब विधानसभा चुनाव कोई भी लड़ता है तो नोटरी कराता है सारे कागजों का, तो जिस वकील साहब से उन्होंने कराया था नोटरी, वो 6 साल पहले उनका लाइसेंस निरस्त था। ये बात जैसे पता चली, हम लोगों ने अधिवक्ताओं के संपर्क में किया और उस पर हम लोगों ने याचिका डाली, मुकदमा किया और कोर्ट ने उसको माना कि ये गलत है। उस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जीते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर विधिक राय ली गई। फिर भी पता चला कि नहीं, अब वो शून्य हो गया है। पर आयोग का जो निर्णय कल आया वो चौंकाने वाला है, तो इसलिए हम आज अपने अधिवक्ताओं के साथ जाकर उस याचिका को वापस ले लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। 2 महीने से लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां जा रहे थे, हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जब ये बात पता चली तो काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चली, मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा लंबा सफ़र ना करे, इसलिए जो है हम लोग तो चुनाव चाहते ही हैं। और विरोधियों द्वारा जो तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है, सब निराधार बात है। हम आज जाके अपनी याचिका वापस ले लेंगे और अतिशीघ्र ही चुनाव आयोग वहाँ मिल्कीपुर में चुनाव कराएगा। देखिए, अवधेश जी कभी किसी से घबराते हैं तो बाबा गोरखनाथ से। ये मैं जुबानी बात नहीं कह रहा हूँ, आप उसके तथ्य को जाइए। अवधेश प्रसाद जी से मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो मैंने ये अपने छोटे बेटे को लड़ाए थे, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया था। उस समय शासन सत्ता में रह के इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा किया, फिर भी ये 3416 वोटों से एक तरफा चुनाव हारे थे। फिर ये कैबिनेट मंत्री थे, हम लोग 17 में चुनाव लड़े आमने सामने, इनको हमने लगभग 29,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। 22 में हम चुनाव हारे जरूर, पर जनता में मेरी लोकप्रियता और बढ़ी, मेरे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ। 3800 वोट मेरे बढ़े थे, हम 93,500 वोट पाए थे। तो ये कहना कि चुनाव वहाँ कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी वो वहीं से विधायक थे, पर मिल्कीपुर में उनको संघर्ष करना पड़ा, मात्र 7700 वोटों से वो जीते और विधानसभाओं की अपेक्षा मिल्कीपुर ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको फिर से पुनः बड़े वोटों से हराया जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी पे तो देखिए 10 सीटों का भार है। ये कहना कि केवल मिल्कीपुर, वो नहीं होगा और वो कहीं कोई दबाव नहीं है। चुनाव एक तरफा है वहाँ पर, और मैं आपको बताऊं, चुनाव वो बहुत बड़े वोटों के साथ हम लोग मिल्कीपुर जीतेंगे।
कुल मिलाकर मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव न होने की घोषणा काफी सुर्खियां बटोर ले गई, मगर अब उम्मीद है कि जल्द ही बाबा गोरखनाथ इस याचिका को वापस लेंगे और उपचुनाव का रास्ता साफ होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।